तो वहाँ पर सुंदर साथ जी के प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि सोनिया दीदी का आदेश हुआ है, क्योंकि उनकी मन की स्थिति राज जी के हृदय में जो प्रेम का सागर है सिंधी, उसमें डूबकर जो हो जाती है और जो सुनकर हम सब रूहों का हाल हो जाता है, आप सभी सुंदर साथ के हृदय में वो प्रेम के भाव उमड़ रहे हैं। तो उन सब भावों का आनंद लेने के लिए उनके आदेशानुसार प्रारंभ करते हैं। अ, सबसे प्रथम श्रीनिवास जी को हम सब सुंदर साथ लालायित रहते हैं सुनने के लिए। तो सबसे पहले श्रीनिवास जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। आज हमारे श्री गीतक साहब चर्चा के अंदर तरवीन गुप्ता बहन जी द्वारा जो वाणी गायन किया गया, श्री धन जी के लागू पाए पीयू जी मेरा फेरा सफल हुआ, बहुत अति सुंदर। उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और किरण बहन जी जिन्होंने कहा कि मैं गाती नहीं हूँ, पर आज मेरा ये प्रयास है, प्रथम प्रयास है। उन्होंने इतना सुंदर वाणी गायन, बड़ा मीठा गाया। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। इसका मतलब ये है कि हम जाग इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम याद नहीं करते। जिस दिन राजी महाराज कहते हैं कि तुम मुझे हृदय से याद करोगे, तो तुम उसी दिन उठ करके बैठे हो जाओ। लाओ प्यार करो दीदार। दो बातें बड़ी अच्छी लगती है पिया जी की। एक तो दीदार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम प्यार नहीं करते, और दूसरा ये कि तुम मुझे याद नहीं करते इसलिए तुम जाग भी नहीं पा रहे। तो कह रहे हैं तभी बैठोगे जाग, पर गए आए कहूँ नहीं सब रूहें बैठी हैं। सब हम परम धाम से कोई गुरु इधर कहते हैं, पिया जी कह रहे हैं तुम परम धाम से बाहर गई ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे नूरी अंग बाहर जा नहीं सकते परम धाम से। वहां की कोई लक्षण कहीं बाहर किसी लोक में हो तो जा सकते। ऐसा कोई परम धाम जैसा तो कोई है नहीं, जैसे चरित्र परम धाम के हैं तब तो कहीं जाएं। तो कह रहे तुम तो वहीं पर मेरे ही श्री चरणों में जो है सब के सब गलबैया बैठ कर डाल करके बैठी हो, कहीं गई नहीं हो। अब तुम सुरता के द्वारा यहाँ पर आई, तो तुम याद करो तो तुम उठ करके बैठे हो जाओ। आज की श्री गीतक चर्चा के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रसंग लगा मुझे कि उतरता हार घटाइए। कि जो हमारे प्राणनाथ जी जो हैं, वो जब शुरू में महाराज ठाकुर जी जो है नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा आहार घटाते चले जाते हैं, और एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि बिल्कुल जीर्ण हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं हम तो नित्य प्रति बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम सुबह से शाम तक लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और घर वाले भी पूछते रहते हैं ये ले लो, ये खा लो, ये ले लो, ये खा लो। तो हम तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। और उन्होंने राज्य को पाने के लिए ना अपना आहार बिल्कुल 2 पैसे बराबर रहेगा, यानी कि 98% कम कर दिया, 98%। जिस तरह हमारे परमहंस महाराज जी, उनका उनका भी जीवन जो बीतक है, जीवन बीतक है उनकी, वो भी नहीं सुनी जाती क्योंकि उनकी कठोरता। ऐसे ही उन्होंने भी जो है ना, और सदगुरु से अपने विकार हटाने की मांग बार बार करते हैं। हम जो भी कुछ मांगते हैं तो हम मायावी चीजें ही मांगते हैं। हमने कभी कभी हम ये कहते नहीं राजी महाराज हमारे हृदय में जो विकार हैं उन्हें हटा दीजिए। अगर उन्हें हटाने के लिए हम उनसे प्रार्थना करें तो वो विकार हटे, तो फिर हमें भी जो है वो सुख परम धाम के यहीं पर बैठे हुए ही आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, श्री बीतक साहब के अंदर जो है जो महाराज ठाकुर जी हैं, जिनकी हृदय जिनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा बैठी हुई है, तो ये तो है कि दोनों ही पावरफुल हों तभी बात बनती है। आत्म भी जो है तामसी सखी है इंद्रावती जी, तो जीव भी जरूर बहुत ही स्ट्रांग है, वो हटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला नहीं। और हमारे ऐसे जीव हैं कि ये बिल्कुल मरे पड़े हैं बिल्कुल, यानी जब भी कुछ बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी गिर करके फिर वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। जैसे बहन जी ने बताया
कि वो कबूतर उड़ता था और उड़ करके उसी डाल पे आ जाता था। तो हम उन कबूतरों में से हैं कि उड़ते तो हैं लेकिन घूम घाम करके उसी डाल पर बैठ जाते। तो उसमें जो ना उन्होंने अपने ही नहीं, जो बायजूराज हैं, जो फूलबाई हैं, उनके भी संपूर्ण आभूषण, सुंदर साज जी, ये कहना जितना आसान है, शायद मेरा मेरा मानना है कि हम सपने में भी ना कर सकते। एक अंगूठी तो उतार के दे नहीं सकते किसी को भी। और उन्होंने संपूर्ण आभूषण उनको जो है श्री चरणों में उनके रख दिए, ये सोच करके कि जो है ये मेरे अंदर से जो विकार हैं वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इसकी वजह से इसमें कलयुग बैठा हुआ है। उन्होंने ये श्रीमद् भागवत का जो है ये उदाहरण उन्होंने सुन लिया था कि जो कलयुग कहाँ होता है, वो सोने में होता है। वो सारे संपूर्ण जितना भी आभूषण था वो उन्होंने उनके श्री चरणों में रख दिया। अर्जी बहुत, हमारी बहन स्वर्णा बहन जी के द्वारा अति सुंदर अर्जी गायन, दर्द भरी, बहुत अच्छा लगा। और सिंधी मंथन में तो टोटल ही प्रेम है। जीव के अवगुण धनी पर जो हमारे जो अवगुण हैं, इनको यदि हम पूर्ण रूपेण राज्य के ऊपर ही छोड़ दें, अगर हम यहाँ हो बैठ करके और इनको हटाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हटा। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि राज्य महाराज को प्रेम को हृदय में लेकर के आना, राज्य महाराज का दीदार करना, वाणी मंथन करना। और हमें उधर की, जब हम उधर की तरफ चलेंगे तो ये स्वतः ही मिटते चले जाएंगे। जैसे आज सोनिया जी ने कहा कि जो हम चितवनी में बैठते हैं तो ना जाने जन्म जन्मांतरों के हमारे संस्कार जो वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। हृदय पटल पर वो बातें भी आनी शुरू हो जाती हैं जो बहुत प्राचीन होती हैं, जिन्हें हम कभी भूले भी होते हैं वो भी याद आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जीव हमारे अंदर जो ये जो अंतस्करण है ना, वो हमको नहीं चाहता कि हम कहीं भी आगे बढ़े। तो जीव जो है, यदि हम अपने इन अवगुणों को अगर हम धनी पे छू, तुम जानो जैसे राजी रखो या दलगीर करो या हादीपना बैठाओ माहे तकसी, जैसे चाहो आप चाहो, हमें तो राज्य की तरफ को बढ़ना है तो वो अपने आप फिर संभाल लेते हैं। और ये हमारे अवगुण स्वतः ही बिल्कुल निर्मूल होते चले जाते हैं, निर्विकार होते चले जाते हैं। और हमें धनी जी के श्री चरण, उनकी शोभा श्रृंगार हृदय में प्रेम भी आना शुरू होता है और वो स्वरूप भी हमारे हृदय में बसना शुरू हो जाता है। और सोनिया जी ने जो, जिनके माध्यम से हम इसको सुन रहे हैं, और आज दुष्यंत जी को भी मैं श्री चरणों में बार बार प्रेम प्रणाम करता हूँ कि हम सबको सुख मिल रहा है आपके माध्यम से। बस इतने कहकर ही मैं विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साजी। प्रणाम जी श्रीनिवास जी। आप हमारे इतने इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, इतनी प्रबुद्ध सखी हैं। आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि हम राज्य को शायद याद नहीं कर रहे हैं। जब याद करेंगे तब हमारी आत्म जाग जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि हम तो चलते फिरते अपने माया के काम में राज्य को याद तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये याद हमारा ऐसा ही है कि जैसे हम देख किधर किसी और तरफ रहे हैं और बात किसी और तरफ करना चाहते हैं। एक छोटा-सा भी बच्चा अगर हम उसकी तरफ ना देखें और उससे बात करें, तो वो भी कहेगा कि कहाँ है आपका ध्यान? अब मेरी तरफ देख के बात करो। तो हम शायद ऐसा ही कर रहे हैं कि हमारा ध्यान दृष्टि माया की तरफ लगी है। अब प्रयास कर रहे हैं कि हम राज्य से बात कर रहे हैं। ये हम अपने मन को बहला रहे हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं। बात तो उनसे तभी होगी जब वो, जैसे सोनिया दीदी ने कहा ना, जब वो एकांत के क्षण होंगे। तो ये बात आपने बहुत सुंदर दोहराई। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और बबीता जी, बबीता अग्रवाल जी, बहुत मीठे वचन लगते हैं आपके। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सोनिया जी, आपके चरणों में तो को आपके चरणों में प्रणाम। और आपके जो अंदर विराजमान श्री राज श्यामा जी है, उनको कोटि कोटि प्रणाम। दीदी, आपने तो हमारी जिंदगी इतनी सुधार दी, जो हम इतने बुरे थे, इतने कुछ ही नहीं पता था। जैसे आज दीदी सिंधी की चपाइयों में इतनी ठेस लगी है दिल पर भी। देख, वो कहते हैं, राज जी कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के सम्मुख रहती है उसको सब कुछ मिलता है। हम तो राज जी के कुछ ही नहीं, सारा दिन माया के काम करते हैं। बड़ा
दीदी मेरे को दुख हुआ इतना, हम भी सिंधी पढ़ते थे, पता नहीं लगता था, बस सिपाही पढ़ते थे जैसे आप बता रहे हैं, राजी पढ़ते थे, उंगली लगा लगा के ऐसे पढ़ते थे। दीदी आज पता लगा भी जैसे हमको चाहे 2 सिपाही पढ़ ले, पर उनका भाव अच्छे से हमको अर्थों का पता हो तो 2 सिपाही ही बहुत है। तो दीदी ये मेरे मन में बड़ा ही भाव पैदा हुआ भी हम राजी को पढ़े तो राजी हमारे सन्मुख हो, राजी हमारे अंदर जैसे आंखें मीच के पढ़े। अब जैसे कोई सिपाही पढ़ते हैं दीदी आंखें खोल के मन नहीं करता, बस आंखें बंद करके फिर ही सिपाही को सुने। जैसे 2-3 सिपाही याद करिए तो आंखें बंद करके इतना आनंद आया दीदी मेरे को, तो आज ने मैं वास्तव में बता नहीं सकती आपको जो मेरे को आनंद मिला आज दीदी। बस मैं तो यही कहती हूँ राज जी, बस आप कब सन्मुख आओगे हमारे, कब मिलोगे हमारे, कब दर्शन दोगे, बस यही। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। ये दर्द सबके दिलों में जग रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा आ रही है सुगंध, लेकिन ये दर्द अब यहाँ तो जगे, वो 24 घंटे रहे। राजी ऐसी ऐसी वो स्थिति कर दो, उसकी सभी की आकांक्षा सभी सुंदर साथ जी की। और अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत प्रेरित किया। गांव-गांव जाकर जो सब सुंदर साथ को जगाते हैं, इतना प्रयास किया करनाल धाम से राजस्थान में भी जा जाकर, और जिनकी सेवाओं को मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ऐसे हमारे अति प्रबुद्ध हमारे सुंदर साथ जी, आदरणीय जीएल तनेजा जी के भाव सुनते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके हृदय में साक्षात विराजमान जुगल स्वरूप के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब तो मुझे लगता है कि शब्द भी कम पड़ने लगे इसी बात को कहने के लिए, लेकिन महामती के पास शब्दों की कमी नहीं। महामती प्राणा जी ने 18,758 चौपाई के 4 चरण और 4 चरण, एक एक चरण में शब्द और एक एक शब्द में एक एक मात्रा, ये सब रस पिलाने वाली है। तो सुंदर साथ जी, आज जो बीतक का प्रसंग चालू हुआ कसौटी का, अब पहले सतगुरु देवचंद जी ने अपनी कुछ बहुत भागवत कथा सुनने जाते थे तो कसौटी के प्रसंग आए, लेकिन अब महामती प्राणा जी हर पल हमें कसौटी में लेके जाए। ऐसा नहीं कि उनके अंदर अवगुण थे, वो तो अवगुण रहित थे ही, लेकिन हमारे अंदर किस प्रकार के विकार, जैसे सोनिया जी ने कहा पत्थर हटाने वाली बात, किस प्रकार के विकार हमारे रास्ते में आएंगे, परम धाम के रास्ते में आएंगे, वो डेली हर प्रसंग के ऊपर इतने दज्जाल आएंगे, इतनी कसौटियां होंगी, इतने कष्ट आएंगे और तरह तरह के प्रसंग आएंगे, और यहाँ तक कि टुकड़े भी मांग कर खाने को का समय आएगा। तो ये सब हटाने के लिए हमें बीतक के साथ चलना है, और चलने के लिए आदमी कोई भी किसी सदगुरु के साथ तभी चल सकता है जब वो अपने अंदर हल्का होता है। और हल्का करने का महामती प्राणनाथ जी ने, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लिए कहा कि मेरे धनी साहिबी, मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी रखो। एक पल के लिए भी अपनी साहिबी, अपने अंदर मान सम्मान बुजुर्गी ये कभी नहीं लेनी, कभी भी। कभी एक पल भी मेरे मुख से निकलेगा ना कि मैंने ये किया तो मतलब राजी मेरे से दूर हो गए, ठीक है तूने किया तो फिर मेरी क्या जरूरत है। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजे मोहे आपनो मैं दासों करूं भला। सारा सार जीवन का क्या है, अपने साहिबी को मत रखो अपने पास, राजी को दो सारी साहिबी और उनसे इश्क करो, सारे काम पूरे हो जाए। और इस माया ने क्या कहा, वहां की प्राणा जी कह रहे, मोको मार छुड़ाई बंदगी सो भी बुजुर्गी। अब आगे जो प्रसंग आएंगे कितनी माया के, है ना, 3 बार माया से युद्ध करना पड़ा, ऐसी दुश्मन है बुजुर्गी मैं देखी नहीं। ये बड़प्पन, ये मान सम्मान मेरा तेरा, ये एक ऐसी बुजुर्गी है कि जो महामती प्राणा जी कहते मैं देखी नहीं इतने दिन, क्योंकि उन्होंने खुद अनुभव किया, जेल में भी अफसर में भी जाना पड़ा,
मृत्यु दंड भी मिला और अच्छे काम करके केता भाई के यहाँ से आए तभी भी उनको कुछ सजा मिली। तो सुंदर साथ जी, मेरे को तो ये लगता है कि अब बीतक के साथ चलते चलते अपने अंदर रोज झांक के देखते रहे कि क्या मेरे को तो नहीं कह रहे, क्या मेरे अंदर तो बुजुर्गी नहीं आ गई, कहीं मैं किसी और की तारीफ कर उसकी बुजुर्गी बढ़ाने का प्रयास तो नहीं कर रहा। जब महामती खुद अपनी बुजुर्गी लेने को तैयार नहीं है, अपनी साहिबी लेने को तैयार नहीं है, हम कब किसको साहिबी दे सकते हैं? साहिबी देनी है तो श्री राज्य के चरणों में करें। और एक छोटी सी बात मेरे मन में आ रही है, जैसे पहले मन में आया था कि हर सुंदर साहब बोले अपने मन के भाव रखे और बड़े अच्छे भाव। सुंदर साहब की शब्दावली इतनी सुंदर है कि शायद मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता। अब क्यों ना करें हम कि अपने मन के भाव में हम जो हुआ उसको बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा हमारा जीवन चल रहा है, सब तो बहुत है ही सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चपाई रोज राज्य की कोई भी सुंदर साथ मन के भाव रखे तो अपनी एक चपाई मुख से देखिए आपकी वाणी कितनी मीठी हो जाएगी, आपकी जबान के अंदर कितना रस बढ़ जाएगा और वो सरस्वती जब बोलेगी तो फिर राज्य की बैठक अपने आप विराजमान हो जाएगी। मेरे मन के भाव है एक चपाई, कोई भी जो भी आप नहीं समझ में आती, अर्थ नहीं समझ में आता, कोई बात। डॉक्टर के पास हम दवाई लेने जाते हैं, कैप्सूल देता है, हमें नहीं पता उस कैप्सूल के अंदर क्या है, लेकिन हम लेते ही ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार एक एक चपाई का रसपान सब सुंदर साथ कराएं तो बहुत ही आनंद आएगा। इतना सुंदर वाणी गायन होता है, इतनी सुंदर अर्जी होती है और फिर बीतक कथा सिंधी की खुशबू हमको इतनी मिल रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी तरफ से प्रयास करें कि सुंदर साहब को चौपाई के माध्यम से अपनी बात के, अपने मन के भाव को रखने का प्रयास करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सब सुंदर साहब के। इतना आनंद आ रहा है कि मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा स्कूल पहुंच के मैं करूंगा बात। तो प्रणाम जी, दर्शन जी आपको प्रणाम, सोनिया जी, आशीष जी, प्रणाम जी तनेजा साहब, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आपने बहुत हमेशा की तरह आज भी प्रेरणा देते हुए और आज आपने एक याद दिलाया हमें, बहुत खूबसूरत बात कही कि बीतक तो हमने, राजी ने अब सोच लिया है, बीतक हमने कई सालों से सुनी है, लेकिन अब इस बार तो बीतक का दर्शन करवा रहे हैं और अंदर ये महसूस करवा रहे हैं कि हम सब सुंदर साथ अंदर से कहीं ना कहीं तोलते तो हैं कि सुना हमने क्या और चला क्या, ये इस बार संभव हो पा रहा है। आपने ये बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी बहुत प्यारी सी दीदी, मेरी बड़ी दीदी, हमारी सखी आशा जी की तरफ, उनके मुखारविंद से उनके भाव सुनने के लिए। प्रेम प्रणाम आशा दीदी। प्रेम प्रणाम जी, सोनिया डार्लिंग, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, वैसे जो सेशन चलता है उसके बाद बोलने का कुछ रहता नहीं है। इतने प्यार से और इतनी डिटेल में सोनिया हमें वहां ले जाती है जहां धनी हमें ले जाना चाहते हैं, तो कुछ रह नहीं जाता। लेकिन जैसे जैसे कर्म आगे बढ़ता है, कई बार नया भाव दिल में आता है अपने आप को समझाने के लिए। जैसे अभी आपने कहा ना कि सेल्फ एनालिसिस, खुद को हम देखना शुरू कर गए हैं, तो उसी में क्या चलता है, जैसे वो वाणी गायन आता है, वही तुम बैठोगे जाग, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। तो सुंदर साथ जी, एक तो होता है ना कि मैं याद करती हूँ धनी को। अगर हम यहाँ की भाषा में देखें, एक्टिव पैसिव हम सीखते थे ना, तो इसका पैसिव तो यही बनेगा कि मुझे धनी याद आ रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं तो ये महसूस करती हूँ कि अभी तक धनी वो लेवल तक याद नहीं आते। जो विरह की पराकाष्ठा होती है ना, वहां तक जब याद आएंगे ना, तब वो कहते हैं वो दुष्यंत भैया अभी भी कमी है। तो जब भी ये वाणी गायन आता है ना, तो दिल को इतनी चुभन होती है ना, मैं कहती हूँ धनी ये जो दिन कब आएगा, हम कितनी दूर हैं अभी तो आप ही याद दिलाई जा रहे हो, हम कहाँ याद कर रहे हैं आपको। ये सारे जूम माध्यम चलाए, इसीलिए चलाए ना, धनी खुद ही याद करवा रहे हैं हमें अपने, तो इस बारे में ज्यादा नहीं। तो आगे गीतक साहब में आता है गुण अवगुण सारा, 2 दिनों से यही चल रहा है। तो सुंदर साथ जी, जीव और आत्मा का दिल में आ रहा था, क्योंकि अवगुण तो सारे जीव के साथ जुड़े हैं। तो जब हम वाणी मंथन करते हैं तो राजन स्वामी जी जैसे कहते हैं ना कि पिछले जन्मों के अवगुण साथ लेके आ जाता है जीव,
तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे जैसे निखिद सुंदर साथ ये कह देते हैं, हाँ चलो ये अभी निर्मल नहीं हुआ, इसका कोई कुसंस्कार रह गया, इसलिए चितवन में ध्यान इधर चला गया, भटक गया। लेकिन आज राज्य ने मेरे दिल में क्या डाला कि अपने आप को ये सोच के सेटिस्फाई नहीं करना कि वो तो मरु राजा का जीव है इसलिए वो आगे बढ़ रहा है, हमारा जीव पता नहीं कितना को निकृष्ट है इसलिए इसको टाइम लग रहा है। तो मुझे आज ये भाव राज्य ने डाला, अरे तेरा जीव भी निकृष्ट नहीं है, अगर निकृष्ट होता तो इस पे मेरी परम धाम की आत्मा आके बैठती ही क्यों, विराजमान होती ही क्यों। जब ये भाव आया ना दुष्यंत भैया, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने रेजन करा। तो आगे से मैं अपने जीव को ये समझाती हूँ, समझाया करूंगी, क्योंकि ये आज ही डाला उन्होंने। अरे तू तो ठीक ठाक है, कोई तेरे से भूल चूक हो गई होगी, राजी से बात कर ले। तो राजी से मैं बात करती हूँ, राजी आज इससे ये गलती हुई है तो प्लीज आप मेरी हेल्प करना, इसको आगे से ऐसे मत जाने देना, क्यों माया की बात इसने सोच ली। तो बहुत दिल ऐसा हुआ ना, क्योंकि आज ही ऐसा अनुभव हो रहा, आज ही वाणी में आ गया, आज ही राजी ने जी दिल बात में डाल दी कि अगर तू मेरी है तभी तो मैंने इस जीप पे तुझे भेजा है, वरना मैं कहीं और भेज देता। तो ये मुझे जो बात आई मैंने आपसे शेयर करी सुंदर साथ जी, जैसा भी लगे आपको ग्रहण करें या ना, मतलब मैं अपनी बात अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो बाकी जो सिंधी वाणी है उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगी। सोनिया के हृदय में अब प्रेम ऐसा उमड़ चुका है, उमड़ रहा नहीं उमड़ चुका है। वो चौपाई में बोलती है ना, थई धनी थे सुरखरू। श्री इंद्रावती जी हमें बता रही है कि धनी के साथ कैसे सुरखरू होना है। तो सोनिया सुरखरू हो चुकी है, तो हमें वो सुरखरू करवा रही है। इसके लिए कोटान कोट सोनिया आपके चरणों में प्रेम प्रणाम, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कोशिश करें प्रेम प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, निकल जाता है हमारे मुख से भी निकृष्ट जीव है, लेकिन ये जीव तो उत्तम रहा होगा, अन्यथा राज्य की वाणी का एक शब्द भी जीव सृष्टि के हृदय में नहीं जा सकता। कई एक शायद चौपाई में आया है, ए निर्मल हृदय में लीजो वचन, जो तुम देखियो विचारी जी, एक कहिया सृष्टि ब्रह्म ईश्वरी को, ये क्यों जीव लेवे अज्ञान जी। तो जीव सृष्टि को उन्हें अच्छे तो लगते हैं, प्यारे तो लगते हैं, लेकिन उनका झूठा मन उनके हृदय में इन वचनों को रुकने नहीं देता। तो ये जीव तो उत्तम रहा होगा, तभी राज्य की वाणी में इतना प्रेम इतना इश्क आ रहा है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, और तभी हम इस जीव को अच्छा मानेंगे, तभी हम में वो भावना जागृत होगी कि अहमेव जाग्या धाम का, कि हम धाम की अंगनाएं हैं और लाडली राज्य की अंगनाएं, तभी वो भाव मन में आएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और जय श्री बिन अटारा जी, जिनको मैं कहता हूँ कि ईमान की मूरत, समर्पण की मूरत, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। सखी जी प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जो भी सोच रहे आप, मैं अभी तक इसके लायक भी नहीं हो चुकी। जो मेरे धनी आज सोनिया दीदी से मुख से मुझे दे रहे हैं, वो मेरा जीव तो कम है कि अभी ये एक दिन के बार में सोचती हुई बस इतना ही अब आया है। बाकी सोनिया दीदी के मुख से क्या मेरे पिया साक्षात आकर सब कुछ दे रहे हैं कि हमारी आत्मा को इतनी शांति मिली कि कितनी माया भारी लगती थी, आज माया हमें एक फूल के भी कम हो सकते हैं, पंखुड़ी से भी कम, इतनी कर दी उसने ये ज्ञान दे के। जो धनी जी ने इतनी मेरे पर कृपा करी कि मैं उसको आपको बता नहीं सकती। और मैं ये बात बता सकती कि एक सिंधी की चौपाई जो मेरे बेटे को सेवा में दी, तो मैं आज इतनी आनंद और प्रसन्न हूँ कि बस मेरे परिवार पर राज्य की दृष्टि पड़ जाए और उसका जीव जग जाए। तो मेरे ये सब कुछ हमारे अर्थ जो भी कुछ है वो धनी के नाम हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। आज कितनी सेवा का कार्य है, धनी बस मेरे परिवार को उसमें ले ले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं कुछ बेटे के घर बेटा चाहिए, कुछ भी माया का एक दिन का भी नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा बोल देती हूँ कि मुझे चाहिए ही नहीं, बस एक तेरे तरफ मेरा परिवार हो जाए, बस मैं इतना आनंद करूँ कि तेरे में क्या है वो मैं दिखती हूँ। और मेरे सुंदर साथ मुझे आज उसकी तरह अंदर रखकर मुझे क्या दे रहे हैं। राज्य में इतनी आनंद में हूँ, मेरा कभी भी आंसू बह जाता है अब तो वो मेरे पिया की खुशी में बह जाता है। मैं दूसरा कुछ दुख नहीं है मुझे, मुझे बस एक ही प्रेम है कि मेरे परिवार और आसपास के लोग और हमारे जो यहाँ के जो ये तारतम की बातें थे, आज इतना आनंद आता है सबका
दो तारतम की बात लेके कि बस अब मेरे पिया सब एक हो जाएंगे, जैसे छत्रसाल और प्राणनाथ जी का मिलाप वैसे ही सतगुरु जैसे स्वामी जी और कृष्णमणि जी सबका मिलाप हो जाए तो मैं इतनी आनंद में हो जाऊं कि इसकी बात ही मत पूछो। क्योंकि आज इतने सुंदर साथ बेचारे दो के बीच में जूझ रहे हैं। कोई ऐसा मानता कि ये ले तो सही, ये ले तो सही, अब बस हमारे अंदर भी धनी दे रहे। मैं किसी का भी अवगुण नहीं दिखती, अवगुण है तो मेरे जीव का, क्योंकि हमें भी दावा परम धाम में लिया कि मैं जागू तो तुम्हें जगाओ और तुम जागे तो मुझे। यहाँ कोई गुरु का भी बात नहीं हुई कि मैं गुरु बनूंगी कि तुम शिष्य बनेगी। मैं मेरी सोचती हूँ कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं कुछ करूँ धनी, मुझे करने के लिए तू सब कुछ दे रहा, पर एक बार मुझे बाहर निकाल के देख, अब मैं क्या मेरे अंदर इतना दे भर दे और मुझे ताकत दे दे के सब सही करवा, थोड़ा सा भी मेरा प्रयत्न सफल हो सके। बस मैं दूसरा कुछ नहीं बोल सकी। और आज सिंधी की चौपाई से सोनिया दीदी आपने बहुत 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 प्रेम और आत्मा को शांति आपके अंदर आकर राज्य में दे रहे हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं। उस अनगिनत जैसे अक्षरातीत है, उसका कोई शब्द में वर्णन नहीं, वैसा ही आपके शब्द से कोई वर्णन नहीं कर सकती, आपकी कोई प्रशंसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रशंसा किसी और की जाती तो आप तो धनी है, अंदर अंदर धनी बैठे, तो उसकी प्रशंसा तो दिल में ऐसे ही निकल जाती, करनी नहीं पड़ती। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सेवा का कार्य मेरे एक नहीं दूसरे बेटे का भी नाम दिया है। आप कोई भी सुंदर साथ उसको सेवा करने के लिए थोड़ा समझाए, बाद में सेवा देना उसको। मैं ऐसा सोचती हूँ, कितना भी कमाए पर मेरी कमाई मेरे धनी में न लगे तो वो कमाई मेरी कमाई नहीं है। ये जीव के लिए कमाना क्या बात है, क्या ये नश्वर धन के लिए। तो मैं बस सबको यही अर्जी करती हूँ कि सेवा कुछ मेरे जैसी वो तो आप देना। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जयश्री बहन जी, प्रेम प्रणाम। सबसे पहले पार्थ बेटा को हम सबका प्रणाम उनकी सेवाओं के लिए। और जो आपने जो एक दिली वाली वो एकत्व वाली भावना जो प्रदर्शित की ना, तो मुझे लग रहा है आपने मेरी तरफ से बोल दिया। ये भाव मेरे भी हृदय के, और अब तो लगता है कि सूर फूका जा चुका है और सुंदर साथ जी तीर कमान से छूट चुका है। अब ये राज्य की इच्छा से कहाँ कहाँ चलेगा, कितना चलेगा, कब निशाने पे लगेगा, ये मूल स्वरूप की इच्छा। तीर तो छूटा जा चुका, इतिहास लिखा जा चुका, किस मंच से लिखा जा चुका, सबके हृदय में ये बात पहुंच रही है, पहुंचेगी। और जूम पे जो शब्द निकलते हैं वो ब्रह्मांड में जाते हैं। तो जयश्री बहन जी, आपका जो दर्द वो सबका दर्द। और कल हमारे धर्म गुरु जी डॉक्टर दिनेश एम पंडित जी ने भी उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने जो अपनी भावना प्रदर्शित की ना, दर्द उनके दिल में भी है, सबके दिल में है। और मैं कहता हूं, ये जो मैं खुद ही, शायद मुझे लगता है मैं खुद ही है, और दोनों तरफ से है। ये मैं खुद ही भी राज्य की दी हुई है, ये उनका दोष है ही नहीं जिनमें मैं खुद ही है। अब ये दृष्टि जो राज्य ने बनाई है, ये वाणी से बनी है, और वाणी ही सक्षम है, राज्य की श्री मुखवाणी सक्षम है इस मतभेद को हटाने की, और अवश्य हटेगा, और इसी तन में हटेगा, ये दृढ़ विश्वास हो रहा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और अब हम चलते हैं हमारे अपने युवा सुंदर साथ की तरफ। और मैं एक दृष्टि से देखता हूँ किन किन को, किंजू जी, कैलाश जी, आयुषी जी, लवी जी और हमारी चित्रा जी, तो इनके भाव लेते हैं, हमेशा से प्यारे भाव। प्रणाम चित्रा जी। प्रणाम जी भैया, आपके चरणों में प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में। मैं ना ये कहना चाहती थी आज भैया, मुझे ऐसे लगता था जब पाठ भी हम पढ़ते थे ना, तो अगर मुझे सिंधी आती थी ना, तो मेरे दिल में आता था इसकी तो चौपाइयां बड़ी टफ हैं, मैं तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड में वो पढ़ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे वो वर्ड्स सिंपल नहीं लगते थे। मुझे लगता था सागर सिंगार दे दो, परिक्रमा भी पढ़ लेंगे, सिंधी कैसे पढ़ूंगी मैं। मुझे वो पाठ पढ़ने में भी, सुंदर साथ जी कहते हैं ना हम तो पाठ पढ़ लेते थे, मैं पाठ पढ़ने में भी बहुत बहुत मतलब अब जाके ऐसे लगता है कि कितना हम पश्चाताप करेंगे, क्योंकि अब पश्चाताप का वक्त नहीं है। तो राज्य कहते कि अब मतलब अब तुम्हें मैंने इन सब चीजों से देखो कितने प्रेम से निकाल दिया है।
मुझे ऐसे लगता था कि जब तक पहले पूरी तरह से बीतक नहीं उतरेगी ना, तो कोई वाणी भी नहीं कोई समझ आ सकती है। तो लास्ट ईयर हमने जैसे दोपहर का सूरज किया तो बिल्कुल अलग फीलिंग्स थी, और आज उससे बहुत कहीं अधिक सुख राज्य दे रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि बीतक और सिंधी इकट्ठी चलेगी, और धनी इकट्ठे इकट्ठे ऐसे भाव डालेंगे कि क्या बीतक में प्रसंग आ रहा है उसे कैसे वो रिलेट करके सोनिया दीदी के माध्यम से, आप सब सुंदर साथ के माध्यम से पहुंचाते हैं वहां जहां हम खुद से सच में नहीं पहुंच सकते। तो मतलब आज अगर सच में हम यही कह रहे हैं कि आपके दर्शन नहीं होते, तो वाकई में कितनी कमी है वो सब हम सुंदर साथ ने अभी सहूर किया कि कितना अपने अवगुणों को देखना है, उस पर ज्यादा नहीं कहूंगी। लेकिन अगर राजी आज साक्षात में सुरखरू नहीं हो रहे, तो उन्होंने इतनी प्यारी वाणी दे दी है सुरखरू के लिए। तो आज मम्मी की तरह ही मेरे दिल में वो सुरखरू ही घूमता जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने हैंड रेस किया। प्रकाश हिंदुस्तानी की एक बहुत प्यारी सी चौपाई रखूंगी, मैंने लिखी है अभी, क्योंकि वो आधा चरण याद था। तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं लगता, कि अपने आप को अच्छा नहीं लगता कि राज्य कह रहे मैं इतना तुम्हें स्नेह दे रहा हूँ, तुम्हें एक चौपाई नहीं याद होती, चरण घूमते हैं दिमाग में, शब्द घूमते हैं। तो मैंने इसको ढूंढ के लिखा आप सबके लिए। तुम पर वार डारूं जीव सो दे, तुम कियो मोसो अधिक सने, मैं वारने लेऊं तुम पर, मैं सुरखरू होऊंगी क्यों कर। तो मुझे ऐसे लगा, ये घूम रहा था दिल में कि जब तक हमारा ये जीव सो दे, जीव वारना, तन मन जीव न्योछावर कीनो हम रोज कहते हैं, अब ये चरण याद आता है। अब लगता है ऐसे ही बोल जाते हैं, और कितने सालों से बोल रहे थे धनी, क्योंकि अब वो बीतक में हमें जीना सिखा रहे हैं। तो इसलिए अब वो हृदय को चोट पहुंचती है कि अब वो नासिका की सुगंधी से भी जैसे धीरे धीरे कोई भी कुछ भी खाए पिए, सबसे पहले सुगंध आती है ना उस चीज की, उसके बाद ही हम उसका रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं। तो धनी ने इतनी मेहर की है कि पहले बीतक चलती है और फिर सिंधी चलती है, जिसकी वजह से भाव पता नहीं कहाँ कहाँ घूम जाते हैं। और स्वामी जी के टीका को शत शत नमन, मेरा जितना प्रणाम हो मेरा उनके चरणों में मुझे कम लगता है, क्योंकि वो उदाहरणे जो वो सोनिया दीदी भी उदाहरणे लेकर आती है, ये माया में जीने रहने के लिए तो पहले ये उदाहरणे याद आती हैं। ऐसे लगता है किसी से बात कर रहे हैं तो उनको भी एग्जाम्पल चाहिए, बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितने एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं। मतलब मैं अपने बेटे को पढ़ाती थी जब वो छोटा था, तो मैं सच में गूगल से स्टोरीज ढूंढती थी उसके लिए कि मैं उसको, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं उसको कभी बीतक सुनाऊं, कभी अपनी स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि खुद ही नहीं कभी उस रास्ते पे चले थे। तो इतनी सुंदर प्यारी उम्र लगती है अब ये प्यारी निस्बत लगती है। अब तो निज आनंद में धनी ने रखना शुरू कर दिया है, उनके चरणों में तो क्या ही प्रणाम करेंगे। हमारा वो मतलब सच में हमारे पास कह रहे ना, वारने ले तुम पर, कितना वारी वारी जाए अपने पिया जी ने जो हमें स्नेह दिए, जो वो पल पल दे रहे हैं वो स्नेह, उसी से ही हम सुरखरू हो जाएंगे। पहले वाणी से सुरखरू और फिर साक्षात धनी के सुरखरू। तो क्योंकि हम सुहागिन हैं, आज चरण में यही आया ना कि सुरखरू वही होएगी जो सुहागिन है, और वो तो हम है ही हैं। ये तो दावा हम लेते ही हैं, तभी हम धनी के पल पल सुख अनुभव भी करते हैं। सब सुंदर साथ जी के एक्सपीरियंसेस बहुत सुंदर सुंदर हो रहे हैं, और सभी के चरणों में प्रणाम जी। बाकी वाकई में तारीफ करने लायक मेरी जुबान नहीं है, जो सुबह से तरवीन जी, बब्बू जी, स्वर्णा आंटी की भावपूर्ण अर्जी, और सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। आपने बहुत सुंदर बात कही कि स्वामी जी का टीका इतना भावार्थ विस्तृत और सब बहुत सहजता से खुलासा किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उन्होंने लिखा है टीका में कि इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं कैसे आपसे, मतलब पर्दा है बीच में, लेकिन पर्दा नहीं है, हमें सिखापन देने के लिए कह रही हैं। जो आपने चौपाई बोली ना कि सुरखरू होंगी कैसे, कि आपके समीप में कैसे होंगी, और वारने जा रही हैं अपने पियाजी पे बार बार। लेकिन जिनके धाम हृदय में राज्य स्वयं विराजमान है, उनमें तो पर्दा है ही नहीं। ये हमें सिखापन देने के लिए वो कह रही हैं। तो ये आपने बहुत सुंदर चौपाई का उदाहरण दिया। स्वामी जी का बहुत सुंदर टीका, उनके चरणों में कोटि प्रणाम जी। और अब मैं गीता दीदी की तरफ चलूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा गीता दीदी कि हमें
मुझे सबसे पहले, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तो मैं देखता हूँ बाद में कि मैं 5 मिनट बोल जाता हूँ, कभी-कभी 6 मिनट बोल जाता हूँ, तो मुझे 2 मिनट बोलना चाहिए, मैं लागू नहीं कर पा रहा अपने पे। क्यों? क्योंकि सोनिया दीदी को बैठे हुए अब तक लगभग 4 घंटे हो गए होंगे। तो थोड़ा-सा सुंदर साथ हम ध्यान रखें, थोड़ा-सा समय सीमा का। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, गीता दीदी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भैया मेरे को तो बोलना ही नहीं आता, बस 2 शब्द बोलूंगी कि मैं ये कह रही हूँ कि जो भी मतलब राज्य की आजकल इतनी भीगी सुगंध रहती है, कभी भी अब पहले जो मन थोड़ा सा कर भी जाता था ना ही तो किसी की बुराई देखने को मन करता है अब, ना ही किसी की कुछ भी, मतलब कोई बुरा लगता ही नहीं है, दिल ऐसा हो गया है। और जैसे सोनिया जी कह रही थी कि भीगा भीगा, वो भीगी भीगी सुगंध अब आने लगी है। स्वामी जी का टीका तो है ही अद्भुत, उससे तो बहुत ही प्रेम उमड़ता है, जो कि वाणी समझ में नहीं आती थी। और जैसे सोनिया जी कह रही थी, वाणी हमने भी ऐसी उंगली फिरा के फिरी है। और आज प्राणनाथ जी का देख के कि उन्होंने कसौटी पर इतने उतर गए हैं, हम इतनी कसौटी पर उतर नहीं सकते, लेकिन दिल ऐसे करता है कि काश हम भी ऐसे ही करें। तो आज जैसे तनेजा जी कह रहे थे, ये बिछड़ी हो जो मीन बिछड़ी जल थे, यागत जान है सोए। लगता है सतगुरु महाराज जी, हे धनी, अब तो हमारी भी वही स्थिति आ जाए जैसे एक मछली उसके बिना तड़पती है। वैसे दिल तड़पता तो है, अभी फिर भी कमी है, लगता है ऐसा। और एक मुझे छोटी सी बात याद आ रही है, सोनिया दीदी कह रही थी कि प्राणनाथ जी ने सब कुछ अपने गहने दे दिए। हमारी मम्मी है, तब ये मंदिर बन रहा था यहाँ का, हरिद्वार का, तो मेरी नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने अपने कान के कुंडल उतार के दे दिए। मुझे कहती, गीता तू भी अपनी अंगूठी दे दे। मैं 4 अंगूठी पहन रही थी सुंदर साथ जी, एक भी अंगूठी देने को मेरा मन नहीं किया। पहले सुंदर साथ कितने प्रेम में हुआ करते थे, तो मैं तो इतनी माया की निष्ठुर हूं, पर ये जरूर कहती हूँ, इस जूम ने, सोनिया जी ने या सतगुरु महाराज जी की मेहर ने अब ये भीना भीना कर दिया है। अब हर घड़ी भीना भीना रहता है, ज्ञान तो नहीं है, लेकिन कुछ भी है, बहुत कुछ अच्छा लगता है सब सुंदर साथ के उससे। और तरवीन जी को प्रेम प्रणाम। और जो भी सुंदर साथ ने बाणी, स्वर्णा दीदी ने अर्जी वायन बहुत अच्छा किया, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी दीदी। सुंदर साथ जी मेरी बड़ी बहन है, मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है। और वैसे हमारे परिवार में ये त्योहार नहीं मनाया जाता काफी समय से, लेकिन फिर भी आज रक्षाबंधन का त्योहार है। सभी सखियों को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। गीता बहन के भी चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और ये त्योहार हम कितना, भाई-बहन का त्योहार है, बड़े प्रेम से, चाव से सब मनाते हैं। और सुना है कि इसमें भाई भी प्रॉमिस करते हैं अपने बहनों को कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, इस तरह से वहाँ वो प्रॉमिस निभाने का प्रयास प्रयास करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, हम सखियों ने भी एक प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस भी हम याद रखें। एक राज्य से किया था, है ना? हम आपको नहीं भूलेंगे, चाहे 100 बेर आजमा के देख लेना। आपस में भी सखियों से प्रेम प्रॉमिस किया था कि जब मैं भूलूंगी तुम मुझे जगा देना, तुम भूलोगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। तो हम इस लौकिक इन रिश्तों का तो वायदे याद हैं, प्रॉमिस याद रखते हैं, कुछ अलौकिक का भी हम याद रखें। तो आपके चरणों में कोट-कोट प्रणाम जी। अब चलते हैं हम प्रतिभा जी की तरफ और जानते हैं राज्य ने उनके हृदय में बहुत भरा है। बहुत मीठी बातें उनसे सुनने को मिलती हैं, बहुत भरा है। लेकिन वही जो गीता दीदी से रिक्वेस्ट की थी, थोड़ा-सा समय का ध्यान रखते हुए आपके चरणों में प्रतिभा जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। भैया आपके हृदय कमल में बैठे हुए श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। ये तो बिल्कुल सत्य है जो अब इस समय वाणी, श्रीमद वाणी जो है, श्रीमद बीतक साहब है, उसका जो मंथन इस समय चल रहा है, वास्तव में आज अब ये लग रहा है कि इस समय श्रीमद बीतक साहब को सुना या पढ़ा नहीं जा रहा है, उसको जिया जा रहा है।
सुंदर साथ उसको वास्तव में जी रहे हैं उसको, और उसको रहने में आने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी वही कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी श्रीमुख बीतक साहब पढ़ती थी, सुनती थी, सुना बहुत है, पढ़ा भी बहुत है, लेकिन उसको जिया नहीं था। जो आज अब सोनिया दीदी के श्रीमुख से जो उनके अंदर श्री राज जी की युगल स्वरूप की बैठक है, उनके माध्यम से जो ये वाणी, ये जो श्रीमुख वाणी निकल रही है, जो हमें सुनने को मिल रही है। और सच बताऊं भैया, जब सरकार श्री का धामगमन हो गया था, तो उसके बाद से मेरे अंदर ये तड़प उठती थी कि अब ये वाणी किसके द्वारा, किसके माध्यम से सुनने को मिलेगी। जो वाणी वो जो सुनाते थे ना सरकार श्री, उस तरह के जोश भरे उसमें, और बड़े ही सुंदर ढंग से वो जो है उसको सुनाते थे, श्रीमुख राज जी कहलवाते थे वो वाणी, तो वो ही तड़प उठती थी। तो जो श्रीमुख बीतक साहब की चर्चा सुनी मैंने आपके ये जो जूम पर, तो मैं सोचा करती थी कि ये टाइम मुझे नहीं पता लग रहा कि किस समय शुरू होती है ये। तो राज जी ने ये बता दिया कि भाई इस समय शुरू होती है, तू ये देख। कई कितने दिन तड़पी, फिर मुझे ये हुआ कि मेरी जो है इसमें मैं कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूं सुंदर साथ के सामने, कैसे सुंदर साथ से बातें करूं, क्योंकि मेरे अंदर ये तड़प होती थी कि सुंदर साथ के दर्शन भी हो मुझे, और सुंदर साथ के जो है भाव और उनके भीने भीने जो हृदय से निकलते हुए और सोनिया दीदी जी के श्रीमुख से निकलते हुए जो राज जी मेरे धनी निकलवाते हैं, वो वाणी मुझे सुनने को मिले। तो वो आज मुझे बड़ा ही अंदर से जो है, अंदर जिसे कहते हैं ना, एक भीगी भीगी सी रहती है स्थिति, तो आज वही स्थिति सभी सुंदर साथ को देखने में मुझे भी लग रही है। तो भैया ये जो सुंदर साथ जी जो वाणी श्रीमुख बीतक साहब के द्वारा जो कसौटी के भीतर जो प्रसंग अब चल रहा है, उसमें राजी महाराज जो है ये बता रहे हैं कि जैसे सोनिया दीदी जी ने बताया कि उन्होंने अपने घर में अपने मतलब धाम परम धाम का दर्शन करने के लिए, श्री राज जी के युगल स्वरूप के दर्शन के लिए, कि मेरे को क्यों नहीं होते हैं दर्शन, और मैं जो है दर्शन क्यों नहीं कर पाती। तो शायद ये सोना जो है मेरे घर में पड़ा हुआ है मेरी पत्नी का, तो ये शायद मेरे लिए अवगुण है, इसे भी जो है निकालो। यानी उन्होंने अपने अवगुणों को देख करके उन्हें निकालने के प्रयास किए, और उन्हें निकाला भी है। ये कसौटी कर करके राज जी ने दिखाई है इंद्रावती जी के माध्यम से, और राज जी महाराज यही बता रहे हैं इस माध्यम से कि आज सुंदर साथ जी आपको भी इसी तरह किसी दूसरे के अवगुण आपने नहीं ढूंढने हैं, अपने अवगुण आपको स्वयं देख करके उसको निकालते जाना है। सुंदर साथ जी के माध्यम से जो गुण आप उनके माध्यम से जो आपको बताया जा रहा है, उनको उनके माध्यम से अपने अवगुणों को देखते हुए उनको निकालते जाइए। और श्रीमुख वाणी जो है वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है। वास्तव में ये बिल्कुल जो है वारहक सत्य है कि हाँ, श्रीमुख वाणी, ये जो सिंधी की श्रीमुख वाणी है, ये कभी भी मैंने पढ़ी नहीं थी, और कभी पाठ के रूप में पढ़ा जरूर था, लेकिन इस तरह से मंथन कभी नहीं किया था। जो श्रीमुख वाणी राजन स्वामी जी के माध्यम से उनके हृदय कमल में जो श्री राज जी के युगल स्वरूप विराजमान है, उनके द्वारा जिस तरह से उसका स्पष्टीकरण, भावार्थ और टिप्पणी के माध्यम से इतनी सुंदर उसके भेद खोल करके जो सुंदर साथ को बताया है और सुनाए जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि उनके चरणों में क्या करूं कि कोटि कोटि में अपने जीव को जो है टूक टूक करूं। इतनी सुंदर वाणी है, और वो श्री मुखवाणी जो सिंधी की वाणी है, वो श्री राज जी के युगल स्वरूप के जो है माथे की बिंदी है, और वो इतनी प्यारी है कि वो हम प्रेम की राह चलने के लिए हमको विवश कर रही है, और
बता रही है कि किस प्रकार से हम सुंदर साज जी को प्रेम के माध्यम से ही उनको पा सकते हैं, और उसी के माध्यम से आपको पाना है। उसके लिए आपको जो जो करने के लिए कहा जा रहा है बीतक और श्रीमुखवाणी के माध्यम से, वो आप करेंगे और आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो श्री राज जी के युगल स्वरूप जो है उनके ना तो दर्शन ही होने हैं और ना ही आप उन तक पहुंच पाएंगे, ना ही उनको पा सकेंगे। इस अगर आपके अंदर ये विरह और तड़प है कि हमें श्री राज जी, हमें अपने पिया जी के दर्शन हो, अपने धनी जी को पाना है, तो ये हम अपन सुंदर साथ को करना ही पड़ेगा। बस बिल्कुल, ये तो बहुत प्रतिभा जी, आपने आपके जो भाव हैं सिंधी के बारे में बहुत सुंदर, और सभी सुंदर साथ के हृदय में सिंधी के यही भाव हैं, और रोजाना सुंदर साथ यही भाव प्रदर्शित करते हैं सिंधी के लिए। आपके चरणों में कोटान-कोट प्रणाम जी। और अब चलते हैं हमारी बहुत प्यारी सी सखी ज्योत्सना बहन जी की तरफ। आप ज्योत्सना बहन, તમે ગુજરાતીમાં બોલો। પ્રણામ જી, મને તો कुछ કઈ નહીં आता, પણ હું ગુજરાતીમાં બોલું કે સોનિયા दीदी આપણે क्या पूछा, काल सोनिया दीदी के હું थोड़ा उड़ू हूँ, पर नहीं, ये तो पूरा उड़े है, पर આપણે આપણે આ અંગુળી પકડી પકડીને क्या ઉડાડે, क्या ઉડાડે, પશુ પંખી, પંખી ને એક બચાવો है, તો એને સુવારસ વગરના તો પંખી એના બચ્ચાને ઉડાડતા શીખડાવે છે। તો આપણે તો મૂળનો નાતો હે, આ ઝૂમમાં જોડાણા તો આપણે બધાને ખબર પડી કે આપણા છે મૂળના સંબંધી સ્પેશિયલ હે। આઈના તો લૌકિક તો આઈના જ રહેવાના હે, બીજા નથી રહેવાના। તો સોનુ દીદી, સોના દીદી કે હું થોડુંક જ ઉડું હું, પણ નહીં, સોનિયા દીદી મારી પૂરી મૂળ મિલાવમાં ઉડે હે। એની પાખું પકડી પકડીને આપણી પાખું માં પેક કરી અને આપણે ઠેઠ મૂળ મિલાવમાં લઈ જાય છે સોનિયા દીદી। અને જયશ્રી દીદી બોલ્યા એટલે હું બોલું કે કાલે એક મારી સાહેલીનો કોલ આવ્યો હતો કે હું સરસવા જાઉં, મેં કીધું जा, તો કે જામનગર રહેતી है, तो ई કે આ બધાય આમનું આમ કરે, ભલે જે બોલે એ બોલે, તારે એમ જ કહેવાનું કે હું મારા રાજ્ય આગળ જાઉં, હું ક્યાંય નથી જાતી, હું રાજ્ય આગળ જ જાઉં, તું એકવાર સરસવા જા। હું ગઈ સાલે ગઈ હતી એટલે મને પહેચાન છે, હું કોઈ દી નથી ગઈ। જયશ્રી દીદી મારી જેઠાણી છે, પણ જેઠાણી નહીં, દીદી નહીં, મારો મૂળનો નાતો છે એની હારે, મૂળનો નાતો છે। તો તું એકવાર જા, તને પહેચાન થઈ। મને રાજન સ્વામીના વિદ્યા મોકલતી, મને કે તું આ વિદ્યા સાંભળ ધ્યાનથી, એટલે તને પહેચાન થાય। અગાઉ હું અહીંના જામનગરના રાજકોટના સાંભળતી, તો ઈ મને મોકલતી, પછી મને પહેચાન થઈ। હું સરસવા ગઈ સાલે ગઈ, સરસવા તો ગઈ, પણ સાંજના 7 વાગે અમે પહોંચ્યા અને મેં દરવાજામાં પગ દીધો ને, અંદરથી જ આમ કાંઈક આમ એવું થવા માંડ્યું કે હું આ ક્યાં આવી હોઉં, કાંઈ ખબર નથી। પછી અહીંયા ध्यान केंद्र है, तो खाली प्रणाम करवा गई थी रामदास महाराज ने, तो प्रणाम करवा तो गई थी, पछी एना चरणों में मैं प्रणाम करी अने माथा थोड़ा मैं 5-10 मिनिट मारा माथा टेकावीने हूँ बैठी। मने पता नहीं कि हूँ क्या बैठी हूँ। सवारे 7 वागे गई थी, बपोर 12 वागे निकली बायणे। बधी सख्यो के ज्योत्सना क्या, फोन मारो साइलेंट हतो। 12 वागे निकली तो तू क्या गई थी? मैं मने पता नहीं क्या गई थी। हूँ एटलू मने खबर है कि हूँ ध्यान केंद्र में गई थी, बस बीजी नहीं पता मने। तो काल मारी सखी नो साइलेंट नो फोन आयो ने, तो ई के बधाए आम के जी के तू जा, जो तारे जावू होय तने राज्य लई जाय, तू जा, राज्य ना नाते जा, बीजा कोईने नाते नहीं जा। राज्य आपणे राज्य ने जो ओळखी एम एवी रीते ने तोय सखी नो माने तो जी सखी के नी मने कॉल करजे। मने राज्य मने काई आवडतुं नथी, काई नथी आवडतुं, पण मने राज्य बोलावशे ने एनो हुं जवाब एने दई दईश के तमारे शुं आ बधुं छे।
આપણે તો રાજ્યનું જ કરવું હે ને, આપણે તો મૂળ ના તો રાજ્યનો છે, બીજાનો ક્યાં હે? તો જયશ્રીજીએ કીધું કે આ એક થઈ જાય, તમારો ભાવ એવો હતો તો ધન્યવાદ. જયશ્રી દીદી કાયમ મને ચોપાઈ મૂકે હે, મને જે રાજજી બોલાવે એવું બોલું. જયશ્રી દીદીને કહું તારે કાયમ એક ચોપાઈ મોકલવી, ભલે મને રાજજી જેવું બોલાવશે એવું બોલીશ. આપણી માએ જન્મ આપ્યો, છોટા સા હતો તો આપણી માએ આપણે બા કીતા શીખડાયું પેલા તો મારી રાજજી મને રાજ્યમાંથી કેતા શીખડાયું તો બીજું કેતા નહીં શીખડાવે? તો તું હર દિન એક ચોપાઈ મૂક, મારો રાજજી મને બોલાવશે ને હું તને જવાબ દઈશ. બસ પ્રણામ સોનુ દીદી, તમારા ચરણોમાં દંડવત પ્રેમ પ્રણામ. દુષ્ય ભયા હર સુંદર સાજી મારા મૂળ નાતાને બધાને મારા દંડવત પ્રણામ. અને મારા રાજજી મને તમારા જેસી બોલતા શીખડાવે. બસ સિંધીમાં તો હું ભલે સમજતી નથી પણ હું વાંચું તો મને આમ ક્યાંય આમ અંદરથી તો એવું થાય જાય કે રાજજી કે અહીંયા તો મૂળ મિલાવમાં મૂંગી રહી ગઈ, તો આ ખેલ જોવા મળી મને મૂંગી રહી ગઈ, તો મને કાંઈક તો બોલો. ક્યાં મને ગોઠે તાળા લગાવી જ રાખવી છે, મને કાંઈક તો બોલો કે મને હમણાં મૂંગી રાખવી છે. મૂંગી રાખીશ તો હું આવીશ તો તમને હું જવાબ દઈશ કે બા મમ્મી હું કર્યું, હું નથી કર્યું, એટલે તો માયામાં પડી હું. કાંઈક તો બોલાવો મને. प्रणाम बोलचो कोई तो माफ करजो। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जोशना बहन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। काश ये दर्द मेरे दिल में भी आ जाए, ये तड़प ये मेरे दिल में भी आ जाए। सबको ऐसी तड़प और ऐसी लगन चाहिए। और मैं गुजराती पूरी नहीं समझ पाता, लेकिन मुझे भाव जोशना बहन के सारे मुझे मिले कि इस दुनियावी जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, तो क्या राजी आप हमें नहीं जो सिखा सकते, आप नहीं उड़ा सकते। और जोशना बहन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने कहा ना कि सोनिया दीदी मूल मिलावे तक उड़ती हैं और हम पे नहीं उड़ा जा रहा। उसका एक रीजन मुझे लगता है कि हम उस बाज की तरह हैं कि जो देखते हैं कि अपनी डाली वही है कि हटी तो नहीं है, हमारी दृष्टि डाली पे रहती है जो उड़ना शुरू करते हैं। और ये ऐसे बाज राज्य ने बना दिए, इनको डाली की चिंता ही नहीं है। जब डाली की फिक्र नहीं है तो मूल मिलावे तक उड़ान भरी जाती है। तो हम भी अपनी डाली का ध्यान छोड़े और इनका अनुकरण करें। आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी जोशना बहन, अति सुंदर। अब मैं सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ जी का नाम लेना चाहूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। मैं जब चर्चनी में था तब से मैं देख रहा हूं कि 3 तरह के श्रोता होते हैं ना, एक पुष्ट, एक मर्यादा, एक प्रभाव वाले। लेकिन हमारे यहाँ सब सुंदर साथ पुष्ट में है, वो सारे पुष्ट वाले श्रोता हैं। एक हमारे प्यारे सुंदर साथ जी हैं, अगर कुछ उसमें बोलना चाहें तो वो जरूर बोलें। एक तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा जमुना दास जी को और हमारी दीक्षा जी को। इतने दत्त चित होकर चर्चनी से लेके जितने भी एपिसोड होते हैं, बिल्कुल एक टक एक पलक दत्त चित होकर सुनते हैं। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अगर आपके मन में कुछ भाव आ रहे हो तो आप बोलना। और इससे एक और कहना चाहूंगा, अगर आयुषी जी बोलना चाहते हो तो वो हैंड रेज करें, समय तो ज्यादा हो गया है। और आशीष जी को उस दिन नेट प्रॉब्लम थी, हम सुन नहीं पाए थे। अगर आशीष जी हो, आज छुट्टी हो रक्षाबंधन की, अगर वो कुछ बोलना चाहते हो तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। पहले दीक्षा जी की तरफ चलेंगे, संक्षेप में जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि आप मेरी दृष्टि में तब से प्रणाम आपकी तरफ उठता है, इतने दत्तचित होकर आप नियमित रूप से सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ। म्यूट हो गया भैया, उनकी ना शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब प्रयास कीजिए दोबारा अनम्यूट करके। हाँ जी, मैंने सबको अनम्यूट किया। सुंदर साथ जी कोई अनम्यूट ना कीजिएगा, दीक्षा दीदी करेंगे। प्रणाम जी दीदी, आप बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। आ गई? हाँ जी, वो हाँ स्पीकर से हटाया तब आई, इसका मतलब मुझे कुछ बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब से ये जूम चला, पहले पढ़ते थे वाणी भी
पढ़ ली कर ली सब कुछ हो गया, लेकिन सिंधी भाषा कभी पाठ होते थे तो सिंधी भाषा से अंदर से ही थोड़ा सा इतना मतलब लगाव सा था। तो मैं पाठ में 500 चौपाइयाँ होती हैं सिंधी में, तो मैं सिंधी भाषा लेती थी कि जल्दी पढ़ लूंगी और मुझे सिंधी दे दो, लेकिन समझ कुछ नहीं आता था। और जब से सोनिया के सानिध्य में आए हैं हम, मैं बता नहीं सकती, प्रेम के जो हिलोरे हैं ना वो दिल में ऐसे उठते हैं। पहले ये बातें भी आ जाती थी मन में, कोई कुछ कह देता था ना तो मैं 2-2 3-3 दिन तक कोई बात सोचती रहती थी, लेकिन अब सब कुछ दिमाग क्लियर हो गया। कोई कुछ भी कहो, कहने दो, अरे हमें तो अपने राज्य के चरण लेने हैं, उनके चरणों में प्रणाम करना, बस। ये शिक्षा मुझे इस जूम के द्वारा मिली है, वरना जो है ना, और पहले पहले मीनू दीदी के जूम अटेंड किया जब चर्चा नहीं शुरू हुई, तो तब मुझे ऐसा लगा हाय इतनी जीवन के साल बिता दिए, बुढ़ापा आ गया, अब बताओ सारी उम्र खो दी हमने। और अब सोनिया जी जब से ये चर्चा शुरू हुई है ना, सोनिया जी के माध्यम से, तब से प्रेम जो है ना वो अंदर इतना उमड़ता है, मन तो करता है बोलने के लिए कि मैं बोलूं सुंदर साहब के सामने, लेकिन मुझे बोलना ही कुछ नहीं आता, बोला ही नहीं जाता। जैसे आप बताते हो ना उदाहरण, एक उदाहरण पता नहीं कौन सा दिया था, तो मैं कहने लगी मोटे पापा देखो जरा, इतना प्यारा उदाहरण दिया है। और फिर ये कहने लगे कि बताओ, मैं कि बाद में बताऊंगी, बात निकल जाएंगी इनकी, तो बाद में भूल गई, याद ही नहीं रहा, मुझे याद नहीं रहता, दिमाग में डिप्रेशन की दवाई लेने से पता नहीं कैसे मुझे याद नहीं रहता। सुंदर साथ जी, मैं आपके चरणों की धूल हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, कुछ नहीं कहना। प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों। बस जो कुछ प्रकरण आता है तब कोई ऐसा विरह का, तो बस रोती तो रहती हूँ, सुन सुन के राज्य की उसको रोती तो रहती हूँ, लेकिन मैं प्रकट नहीं कर पाती। प्रणाम जी आपके चरणों। प्रेम प्रणाम जी। दीक्षा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जमुना दास जी आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। आपके सबके हृदय में, आपके हृदय में भी राज जी बैठे हैं। और सुंदर साथ जी मैं कहना चाहूंगा, आज मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो बोल चुका, अपने समय से ज्यादा बोल चुका। बस एक बात कहूंगा, आज प्रवीण भाई को बहुत बहुत बधाई, उनके नए घर के लिए, राज्य की जाहिरी मेहर हुई उसके लिए, और उससे बड़ी बधाई उनके घर में आज राज्य आए, राज्य से मिलन हुआ। और रक्षाबंधन के दिन महाराजा छत्रसाल जी का महामती जी से मिलन हुआ। बहुत शुभ घड़ी, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं अलग से नहीं बोलूंगा। और मैं सुंदर साथ जी देख रहा हूं, क्योंकि समय 9 बज गए हैं, कल को मैं अपना समय बिल्कुल नहीं लूंगा। और कल को मेरे समय पर जो बोलने वाले हैं, मेरे समय पर बोलने वाले हैं बसंत भाई, मुकेश कुमार जी, प्रवीण भाई, डीपी सिंह जी, इतने इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ बैठे हैं, प्रफुल्ला जी, वो मेरे समय पे कल बोलेंगे। और आज अंतिम में, चूंकि मुझे सोनिया दीदी का समय याद आ रहा है, बहुत समय हो गया है, 9 बज रहे हैं, और आयुषी जी संक्षेप में अपने भाव रखेंगी। प्रणाम बेटा, प्रणाम आयुषी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फर्स्टली तो मैं बोलना चाहूंगी सोनिया दीदी को और आपको थैंक्स। आपने मतलब हम लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीतक हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मैंने ऑनलाइन एक दिन एक बीतक सुनी थी, तो उसमें मैंने एक चीज फील करी, एक लेडी ने हाफ एन आवर हैंड रेज किया, बट उन्होंने उनके भाव तक लेने की कोशिश नहीं करी। तो वो चीज मुझे लगा कि और अपना जैसे वो बीतक चल रही थी, बीच बीच में अपनी लाइफ में मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, हाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग बीतक करता हूँ। तो वो चीज मैंने सोनिया दीदी से सीखी। उनके अंदर मतलब मुझे वर्ड नहीं समझ आ रहा क्या बोलूं उसके लिए, बट ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने ऊपर घमंड नहीं करती कि मैं अच्छा बोलती हूँ या मैं अच्छा करती हूँ। सोनिया दीदी की बीतक से मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने सुनना शुरू कर दिया। मैं सुबह जैसे लंच बना रही होती हूँ तो उस टाइम पे भी मैं सुन रही होती हूँ। तो वो चीज मतलब काम हम कहीं और कर रहे हैं, लेकिन कान हमारे कहीं और प्रेजेंट है। तो वो हम अपने मतलब मन में उतार रहे हैं उस चीज को। तो वो चीज मुझे सोनिया दीदी से सीखने को मिली। और अभी जैसे मैं पहले सोच रही थी कि नहीं कर पाऊंगी, तो आज मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा वाणी गायन के लिए भी अपना नाम दूंगी, क्योंकि सैटरडे संडे तो अवेलेबल हो ही जाते हैं, मॉर्निंग में कोई ज्यादा काम नहीं होता। तो हम तो मतलब माया के काम में इतना ज्यादा लग चुके हैं
अब सोनिया दीदी हैं, सुबह 5 बजे से वो बैठी होती हैं, अभी 9 बज रहे हैं, लगभग 4 घंटे का टाइम उनका हो जाता है। और हम लोग 10 मिनट बैठ के भी ये सोचते हैं कि नहीं यार बहुत बैठ गए, अब थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए, अब बैक पेन हो गया है, अब थोड़ा बीच में रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो उस चीज के लिए वो इतना मतलब, जैसे कल बताया था कि वो बाज उड़ नहीं पा रहा था राजा के पास से, तो उसकी वो जो फेवरेट टहनी थी वो काट दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपनी फेवरेट टहनी को खुद नहीं काट पाते, वो दूसरे को ही काटनी पड़ती है। तो क्यों ना हम कोशिश करें सोनिया दीदी की तरह कि हम खुद से उस टहनी को काटें ताकि उड़ सकें, अपने राज्य की तरफ जा सकें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी आयुषी जी, आपने बहुत बहुत सुंदर अपने विचार रखे। मेरी बेटी है ना, वो भी आपकी जितनी है, इतनी बड़ी है। तो मैं अधिकार से आपसे एक बात कह सकता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, और सोनिया दीदी का तो कोई तुलना ही नहीं है, वो तो बात ठीक है। लेकिन एक वाणी में चौपाई आती है, कोई बड़ाई ले बैठिया सो गईया आपको भूल, उठिया अंग पछताए के होए सूरत बेसूल। हम सबको अपने हिस्से का सूत काटना है, और किन्हू कात्या सुहाग का सूत भर भर शेर, जैसे सोनिया दीदी कर रही हैं, ये भर भर के काट रही हैं, शेर शेर काट रही हैं। हम जैसों का क्या होगा? कोई बैठिया पांव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर, जिन्होंने हाथ में अभी पूनी भी नहीं ली, अपना काटना शुरू नहीं किया, उनका क्या होगा? तो आंख नहीं उठेंगी उस दिन उनके सामने, जब रूबरू सामने होंगे। ये चीज याद रखनी। लेकिन मैं आपको एक अपनेपन से एक थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी हमें सुख मिले, वहां से हमें सुख लेना चाहिए, चाहे कोई सभी जुम हो। और हमारी दृष्टि जो है ना, केवल राज्य के वचनों पे रहनी चाहिए, कि जो जो किसी के मुख से जो मीठे वचन मिल रहे हैं, जो पिया जी के सुख हमें दे रहे हैं, बस उन वचनों को तो ग्रहण करें, और बाकी इधर उधर जो दिख रहा है ना, उसको वहीं का वहीं छोड़ दें। ये मैं आपसे अपनत्व की वजह से, आप मेरे से बहुत छोटी हैं, आपके चरणों में ये प्रार्थना कर सकता हूँ। और सोनिया दीदी के चरणों में कोटान-कोट प्रणाम। आपने अचानक मुझे ऐसे बोल दिया कि आप बोलो, मैं तो इस योग हो भी नहीं, और राजीव जो करा रहे हैं, वो जो आप लाड़ दे रहे हो, सब आपके चरणों में कोटान-कोट प्रणाम। कुछ भी नहीं, पद्मा जी ने हाथ उठाया है, तो समय बहुत हो गया है। बहुत संक्षेप में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथियों। बस एक चौपाई बोलूंगी, तो वो तनीजा जी ने बोला था ना, तो उनका चलो आज से शुरुआत करते हैं, अभी से कर दे। प्रणाम जी। अवगुण काड़े गुण ग्रह हारे से होए जीत, साहेब सुसन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि किए रीत। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रेम प्रणाम जी पद्मा जी। सुंदर साथ जी, मेरे से कुछ भी, मैं मतलब योग होने के बाद भी उन्होंने ऐसा कह दिया कि आप बोलो, आप संभालो, ये कीजिए। मेरे से त्रुटि होती है, बहुत होती है, और त्रुटि हुई होंगी। अगर मेरे किसी शब्द से, एक भी शब्द से किसी के हृदय को थोड़ा सा भी अगर आघात पहुंचा हो, तो आपके चरणों में गिरकर मैं प्रेम प्रणाम, मुझे क्षमा कीजिए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आयुषी बेटा, आप मेरी छवि बेटी जैसी हो, आप बुरा नहीं मानना। मेरे हृदय में जो आया मैंने बोल दिया। हम केवल राज्य की वाणी ग्रहण करेंगे सब जगह से। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भैया, अब तो ऐसा होगा कि सुंदर साथ का ये भाव आप ही संभाला करें, क्योंकि सुंदर साथ खुल के मैंने देखा, सुंदर साथ तमें ज्यादा प्यार करूं छू, तो वो ज्यादा हैंड रेस करते हैं। तो इसलिए मुझे आती नहीं है गुजराती, मैं तो ट्राई कर रही हूँ। ज्यादा हैंड रेस हुए तो क्यों ना भैया ही संभाला करें, ताकि सारे सुंदर साथ खुल के बोलें। तो आप ही इस शोभा को संभालें भैया, ये बहुत प्यारी लगी आज। और सुंदर साथ जी, आज पता नहीं क्यों आयुषी आप इतने प्यारे लग रहे थे। और पता है सुंदर साथ जी, वो एक ही रूम में या साथ साथ ही कहीं बैठे थे, आयुषी जी और मुकेश भैया, वो एक दूसरे को सुन पा रहे थे। तो आयुषी उधर से बात करती थी, क्योंकि मैं तो आज आराम से देख रही थी, सारे सुंदर साथ के दर्शन कर रही थी। मुकेश भैया उसका उत्तर दे रहे थे, मुकेश भैया बात करते थे, आयुषी उसका उत्तर दे रही थी। तो दोनों खिड़कियां अलग अलग थी, पर कितनी जुड़ाव था उसमें। तो मैं महसूस कर रही कि आज मुझसे करोड़ गुना सुंदर आयुषी
आयुषी से करोड़ गुना सुंदर मुकेश भैया। अभी तो मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, ऐसा लगा आत्म अपने राज्य से, मेरी आत्म आयुषी करोड़ गुना सुंदर, वो राज्य से जैसे बात कर रही हैं, राज्य उसका जवाब भी दे रहे हैं। और ये जीव, मैं अपने आप को कह रही हूँ, जीव उनको देख के बहुत उसको अंश मात्र उसका सुख प्राप्त हो रहा हो, जैसे मुझे आज ऐसी फीलिंग आई। आप तो ऐसे ही होता होगा सुंदर साथ जी, जब आत्म राज्य से बात करती होगी, राज्य इतना मीठा उसका उत्तर देते होंगे, तो जीव को उसका कुछ अंश भी प्राप्त हो तो कितना खुश होता होगा। आप अपनी खिड़की जरूर खोला करो, पता नहीं किसमें से क्या मिल जाए। अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। मैंने देखा जोशना बेन बात कर रही थी, उनका कॉल आया बीच में, ऐसे उन्होंने हटाया पर वो बोलती रही, तो मैं सोच रही थी हम राज्य से बात करें ना, माया के कॉल बीच बीच में आते रहते हैं, है ना, माया बुलाती रहती है बार बार, उसको ऐसे काट दें कि अभी मेरी राज्य से बात हो रही है, तेरे से मैं बाद में बात करूंगी। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, आप नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा भैया, आपको तो राज्य ने ये दिया, आपको तो बोलना पड़ेगा। और प्रवीण भाई से कल सुनेंगे सुंदर साथ जी, और जो जो सुंदर साथ बचे हैं पहले वो सुंदर साथ बोलिएगा, बाद में जो बोल चुके हैं वो। और गीता दीदी, स्पेशल प्रणाम करना चाहूंगी मैं आपके चरणों में, क्योंकि गीता दीदी हमारे पास आए थे, क्या राज्य का वो लाड दे के चले गए, वही जानते हैं, वो राज्य जानते हैं या गीता दीदी जानते हैं या मैं जानती हूँ। तो गीता दीदी के मुख से एक बार निकला था, कोई एक सुंदर सा जरूर रहा है, कृष्ण, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के बारे में वीणा अग्रवाल, मैं हमेशा उनके चरणों में प्रणाम करूंगी कि उनके मुख से निकला और वो शुरू हुई, तो निमित्त बनाया। तो गीता दीदी के मुख से एक बार निकला था बहुत दर्द से, और वो आके उनकी अश्रु धारा भी थी कि जैसे रास पड़ी है ना, वैसे हम यदि बाकी भी हमारे अंदर तक उतर जाए और पता ही ना लगे, तो इसकी निमित्त मैं गीता दीदी को कहना चाहूंगी, जो भी सिंधी शुरू हुई है ना, उसके लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और बीतक के साथ सोचा तो ये था बीतक के बाद करेंगे, पर मुझे अकेली को रस इतना ज्यादा आ रहा था, मुझे लगा नहीं, 2 साल 1 साल जितना भी इसके लिए रुकना ठीक नहीं है, ये सुंदर साथ के हृदय में जल्द से जल्द जानी बहुत जरूरी है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कोई 4 घंटे नहीं होते, कोई 4.5 नहीं होते सुंदर साथ जी, बड़ी मुश्किल से बड़े सालों के बाद इस मरुस्थल में पानी जल मिलना शुरू हुआ है। तो आप सुंदर साथ जरूर बोला करें, कितना भी समय हो कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, बहुत तरस के मिले हो आप सुंदर साथ हम लोगों। प्रणाम जी भैया, प्रणाम। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप ही जयकारा लगाइए भैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, पन्ना धाम की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी।